हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कीटोन होते क्या हैं, कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में। इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है, फिजिकल स्टेट। इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, तो फर्स्टली देखेंगे फॉर्मल्डिहाइड, जिसको हम क्या कहते हैं, मेथेनल। इसका जो होता है स्टेट क्या होता है, गैसियस स्टेट में होता है ये रूम टेम्परेचर पर। एथेनल जो होता है और अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं, वो क्या होते हैं, कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड होते हैं। देखिए, एथेनल और अदर लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होते हैं वो कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड होते हैं। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में तो होते हैं, लेकिन अगर इनको हम थोड़ा सा भी हीट देंगे ना, तो ये तुरंत क्या होंगे, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, वोलाटाइल कहते हैं। और हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो फर्स्टली देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड क्या होते हैं, वो गैस स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। एथेनल जो होते हैं और अदर लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या होते हैं, कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड होते हैं। और हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। आई होप ये समझ में आया हो आपको। फॉर्मल्डिहाइड इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर। एथेनल एंड अदर लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन आर कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड। हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन आर सॉलिड्स। अब यहाँ पे क्या हो गए, हाइड्रोकार्बन्स हो गए। इसमें कितने कार्बन हैं, इसमें 4 कार्बन है। एक कार्बन का होता है 12 और 4 कार्बन का हो जाएगा 48। और यहाँ पे हाइड्रोजन 10 है और एक हाइड्रोजन का कितना होता है, मास 1 होता है। और यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है तो उसका हो जाएगा 10। तो ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा 58। तो इसमें हम कंपैरिजन करवा सकते हैं क्योंकि इसका मास जो है वो सेम है। तो इसमें जब कंपेयर करवाएंगे बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब क्यों ज़्यादा होता है ये देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला एल्डिहाइड हम एग्जांपल के तौर पे लिए हैं, ये वाला एल्डिहाइड यहाँ पे लिया गया है। तो इसमें क्या होता है, अगर 2 मोल इसका हम ले रहे हैं तो देखते हैं इसमें क्या होता है, जिसकी वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो इस पर क्या होगा, स्लाइटली निगेटिव चार्ज जनरेट होता है और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है जनरेट। वैसे यहाँ पे भी स्लाइटली निगेटिव चार्ज जनरेट होगा और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज और ये वाला निगेटिव चार्ज ना अट्रैक्शन फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल इंटरेक्शन। इसमें डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड और कीटोन में, जिसकी वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज़्यादा हो जाती है। क्यों ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है। अब सेकेंड पॉइंट देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट के से रिलेटेड ही। इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्कोहल से कम होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। एल्कोहल में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्डिहाइड और कीटोन से ज़्यादा हो जाता है। और एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। अब देखिए, आप बोलोगे कि इसमें डाइपोल इंटरेक्शन होता है, तो इसका भी तो कुछ रोल होना चाहिए।
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होता है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बहुत वीक होता है, इसीलिए क्या होता है एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड एंड कीटोन से ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा कैसे। अब यहाँ पे देख लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो होती कैसे है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ऑक्सीजन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। ऐसा यहाँ पे भी होगा, इस वाले ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे। तो क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होते हैं एक प्रकार का अट्रैक्शन फील करते हैं, वैसे यहाँ पे भी होगा। इसी को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से इस पे क्या हुआ, निगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, इस पे निगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ और एक दूसरे में अट्रैक्शन फील करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसी वजह से क्या होता है, एल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन से ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का होता है। इसका रीज़न क्या है, अभी बताएं हम कि एल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, इस वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो सबसे ज़्यादा होता है। फिर कीटोन का होता है, एल्डिहाइड का। कीटोन और एल्डिहाइड का जो होता है वो सेम ही होता है। और ये क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है कीटोन और एल्डिहाइड में, इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ईथर से या फिर हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट इसका। आई होप ये ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा और रीजन भी समझ में आ गया होगा क्यों होता है। अब देखेंगे सॉल्बिलिटी। सॉल्बिलिटी देखेंगे वाटर में एल्डिहाइड और कीटोन का। जो लोअर एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्यों सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। आपस में क्या करते हैं, आपस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन वाटर के साथ क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब देख लेते हैं लोअर में, जैसे आपका हो गया CH3 CHO HCHO CH3 CO CH3, ये सब क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। अब देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड ये बनाते कैसे हैं। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, और इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। ऐसे यहाँ पे भी होगा निगेटिव चार्ज, इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो इस पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। ऐसे इस पर भी होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के साथ क्या, इस वाले ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्शन फील करता है। ये वाला हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्शन फील करता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इस अट्रैक्शन को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी की वजह से ये क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। लेकिन कौन से, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब इसका देख लेते हैं आगे क्या होता है। आगे ये देख लेते हैं, ये जो इसका स्मेल क्या होता है। जो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं ना, उसका स्मेल क्या होता है, शार्प पेंजेंट स्मेल, मतलब तीखा स्मेल होता है, बहुत तीखड़ी स्मेल होता है। जैसे आप कभी अमोनिया का टेस्ट किए होंगे तो बहुत अजीब सा स्मेल आता है, तीखा स्मेल आता है, वैसे इसका भी स्मेल होता है, जो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं उनके स्मेल। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूल के साइज बढ़ते जाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के, वो क्या होते हैं, पेंजेंट से चेंज होकर के फ्रेग्रेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे एल्डिहाइड और कीटोन के साइज जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, लोअर से वो हायर में जाते हैं, तो क्या होता है, वो पेंजेंट स्मेल जो आती थी, जो तीखी स्मेल आती थी, वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रेग्रेंस में। इसी वजह से एल्डिहाइड और कीटोन का यूज हम किस में करते हैं, परफ्यूम बनाने में करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन का यूज़ हम परफ्यूम बनाने में करते हैं। अब देख लेते हैं पेपर में आ गया, आप तो कैसे लिखोगे, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ, इसीलिए लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब स्मेल की बात कर लेते हैं। स्मेल जो होता है, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव शार्प पेंजेंट ऑर्डर।
ये तीखे स्मेल होते हैं किसके, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन के। एज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इंक्रीज द ऑर्डर बिकम्स लेस पेंजेंट एंड मोर फ्रेग्रेंस। जैसे जैसे एल्डिहाइड या कीटोन के मॉलिक्यूल की साइज बढ़ती जाती है तो उनका ऑर्डर जो है पेंजेंट से कन्वर्ट हो जाता है फ्रेग्रेंस में। इसी वजह से इसका यूज हम किस में करते हैं, परफ्यूम में करते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।